ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। देखा जाए तो लोगों से हम उनके विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं। 56 विधानसभा सदर गाजियाबाद का चुनाव है। बहुत ही सरगर्मी के साथ में सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कहीं ना कहीं इस सरगर्मी को लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोगों से जब बात कर रहे हैं तो तब कहीं अंदाज़ा लग पाता है कि हाँ, कौन सा प्रत्याशी किस रो में काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी संजीव कुमार है। संजीव जी, देखा जाए गाजियाबाद में चुनाव चल रहा है और इस समय सारे प्रत्याशी भागदौड़ कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, अगर आप समीकरण की बात की जाए, किसका क्या पल्ला है? देखिए, समीकरण के हिसाब से तो अपने अपने हिसाब से लोग प्रत्याशी भागदौड़ कर रहे हैं। हाँ। अगर मैं मुरादनगर विधानसभा की बात करूं तो मुरादनगर विधानसभा से जो सुरेंद्र कुमार मुंडी चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी अच्छी फाइट कर रहे हैं और उनका पूरा जो है चुनाव जीत की तरफ बढ़ रहा है। और यदि मैं बात करूं विधानसभा 56 से तो यहाँ पे सभी लोग अपनी तरह से मेहनत कर रहे हैं पूरी, लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी से विशाल वर्मा जाटव जी वो अभी फाइट में सबसे आगे हैं। मैं आपको रोकते हुए यहाँ एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। जी। जैसे अभी विधानसभा मुरादनगर की आपने बात करी, गाजियाबाद विधानसभा की बात करी, दोनों प्रत्याशी सपा गठबंधन के हैं। कहीं आप समाजवादी गठबंधन के आदमी तो नहीं है? नहीं, मैं गठबंधन का आदमी तो नहीं है, लेकिन मैं समाज का आदमी हूँ, जाटव समाज से हूँ। और क्योंकि मुरादनगर विधानसभा भी मैं देख लेता हूँ जा करके, रहन सहन दोनों तरफ है, इसलिए दोनों मेरा देखा हुआ, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। गाजियाबाद में कहीं ना कहीं बहन जी ने जो है के शुक्ला को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि आप चुनाव मैदान में जाइए और चुनाव लड़िए और आपकी जीत सुनिश्चित है। क्या लगता है आपको? कि के शुक्ला जी अब इससे पहले बीजेपी के रहे हैं और मेरे ख्याल में पार्षद भी रहे हैं वो, और अभी 10-15 दिन से वो कूद के बहुजन समाज पार्टी में आ गए, वो भी बंसल जी की तबीयत खराब होने के कारण से। लेकिन उनका कैडर वोट तो बसपा के अंदर कहीं भी नहीं है, तो वो कैसे अपनी पकड़ बना पाएंगे? वो तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे, ना बसपा के वोट कैडर बहुजन समाज में, ना अपने ही समाज में, तो उनकी तो संभावना बड़ी मुश्किल है। लेकिन जो बसपा का कैडर वोट है, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, प्रत्याशी से मतलब होता है, क्योंकि बहन जी के द्वारा टिकट दिया होता है। कहीं ना कहीं बसपा का जो कैडर वोट है उस प्रत्याशी को जरूर जाता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसको वोट नहीं मिलेगा? देखिए, मैं थोड़ा बहुत जो बसपा का जो मजबूत है कि हाँ भी हमें तो यही रखना है, चाहे हारे या जीते कुछ भी हो, वो तो है। लेकिन मैक्सिमम अगर समाज की बात करें तो जाटव समाज का वोट विशाल वर्मा की तरफ है, क्योंकि हमने जो क्षेत्र में जाकर देखा है, समाज का कहना है कि भी पहली बार हमारी गाजियाबाद विधानसभा से विशाल वर्मा जाटव का सीट हुआ, वो जनरल सीट पर, और हम अपने भाई को विजयी बनाने के लिए पूरा दमखम लगा देंगे। बार बार आप सपा गठबंधन की बात करें, प्रत्याशी की बात करें, कहीं कहीं उसको जिताने की, उसके समर्थन की बात करें, ऐसा क्या है विशाल वर्मा में, क्या खूबी है कि आप विशाल वर्मा की ही बात करें? देखिए, एक तो वो शिक्षा की बात करें तो वो जितने भी प्रत्याशी विधानसभा में है, शिक्षा में नंबर 1 एजुकेटेड है। ठीक है जी, नंबर 1 एजुकेटेड है। दूसरे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, ईमानदार, स्वच्छ छाप छवि के आदमी है। तो जब एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति विधानसभा में जीत के आता है तो नेचुरल रूप से वो हर तरह से ध्यान देगा। शिक्षा भी, जो हमारे नगर निगम के ये सब स्कूल हैं उसमें आते हैं क्षेत्र में सरकारी, उनको भी सुधारने की कोशिश करेगा, कानून व्यवस्था भी पकड़ करेगा अपनी, और हर तरह से मेरे ख्याल से ध्यान पूरा दिया जाएगा वर्मा जी की तरफ। बात करें पढ़े लिखे एजुकेशन की बात करें तो इस तरीके से जो है भाजपा के प्रत्याशी भी पढ़े लिखे हैं, इसके अलावा बसपा के प्रत्याशी जो है वो खुद एक स्कूल चलाते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि विशाल वर्मा ही ज़्यादा बेहतर है? नहीं, स्कूल बसपा के लोग कितना चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। अब के शुक्ला जी स्कूल चला रहे थे, वो पहले से चला रहे हैं, वो अपने इस तरह चला रहे हैं स्कूल। मैं केवल एक विधायक जो हमारे वर्तमान में जीतेंगे इनकी बात कर रहा हूँ, वो अपना एक प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, उनका अपना व्यक्तिगत बिजनेस है वो, है ना। मैं एक सरकारी लेवल की बात कर रहा हूँ, सरकारी स्तर पर तो कुछ भी नहीं कर रहे ना वो अपनी जीविका चलाने के लिए स्कूल एक इनकम साधन है उनका। तमाम जाति धर्म के लोग जो है के शुक्ला जी के साथ हैं, तमाम फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि उनको हर जगह से समर्थन मिल रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो मतलब जीत की दौड़ में नहीं है? ये थोड़ा बहुत तो देखो सभी करते हैं, वीडियो वायरल करना या सब अपना अपना करना, लेकिन जो हम तो धरातल की बात कर रहे हैं कि आधार जो है वो उसकी तरफ पूरी तरह ज़मीनी नहीं है। देखा जाए तो यहाँ दलित समाज के कम से कम 65 मोहल्ले हैं, अगर गिनती की बात करें तो बहुत ही बड़ा बाहुल्य क्षेत्र है और बहुत ही बड़ा वोट बैंक है गाजियाबाद के अंदर, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बसपा का वोट जो कैडर वोट है वो नहीं जाएगा उनको? नहीं, मैंने कहा कि कुछ % रहेगा। भाई मान लो 10-20 वोट हर मोहल्ले चले गए, लेकिन मैक्सिमम जो वोट जो है वो अपने समाज के आदमी की तरफ है।
आपका कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी ने जो विशाल वर्मा जाटव जो है, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको टिकट देने का मतलब ये है कि जो दलित समाज का वोट है, बहुजन समाज का वोट है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होगा समाजवादी पार्टी को। हाँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी का रुझान है जाटव समाज का, और यही सब ध्यान में रखते हुए उन्होंने, और क्योंकि यहाँ पे जो मान्यवर काशीराम सर्व समाज सेना है, जिसके अध्यक्ष बोबी अन्ना जी है, उन्होंने स्पेशल वहाँ पे कहा भी था उनसे कि भाई यहाँ का जो समीकरण है वो जाटव काफ़ी संख्या में है सबसे, और विधायक अब तक दूसरा बनता आया है। तो यादव जी को, अखिलेश भैया जी को ये बात समझ में आ गई, उन्होंने यही सब गणित निकाल करके सोचा भी ठीक है, हम जो है इस व्यक्ति को देते हैं, क्योंकि यही समझदार लग रहा है हमें। आपको लगता है अभी 4 दिन पहले जो है एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वेदांता फार्म हाउस में हुई, उसमें जो है दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और जयंत जी दोनों मौजूद थे, और उन्होंने यहाँ वादा किया मीडिया के सामने जी कि अगर हमारा प्रत्याशी यहाँ जीतता है तो लाइन पार क्षेत्र में सबसे पहले जो है बालिका डिग्री कॉलेज, इसके अलावा जो है संयुक्त अस्पताल का भी निर्माण होगा, इसके अलावा जो है और भी जो सुविधा है वो सारी दी जाएंगी। क्या आपको लगता है कि ये सारे वादे पूरे हो पाएंगे? देखिए, हम उनका अगर पिछली सरकार का उनका प्रकरण देखते हैं कि उन्होंने जितने वादे किए वो लगभग पूरे करने की पूरी कोशिश करी। हाँ, सरकार बदलने पर कुछ बीच में अटक गए, वो एक अलग बात है। तो पिछले उनके हिसाब किताब को देखते हुए हमें यकीन है कि भी वो जो कह रहे हैं वो काम करने पूरा 100% योगदान रहेगा। क्या कहना चाहेंगे गाजियाबाद की जनता जो है, या आपको जो लोग देख रहे हैं, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे अगर वोट के मामले की बात की जाए तो? मेरी तो गाजियाबाद की जनता से अपील यही है कि अगर अपने क्षेत्र का हम जाके देखते हैं, उधर लाइन पार में एकदम आप गांव से बदतर है, चलने तक के रास्ते अगर आप चलो तो अंधेरों में गिर पड़ोगे। अगर जनता अपना विकास चाहती है तो विशाल वर्मा जाटव को भारी बहुमत से वहाँ से विजयी बनाए।